हमारी चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सोलंकी और आप देख रहे हैं ज्ञान विशेष। दोस्तों, कुदरत ने हमें अनेक प्रकार की औषधियों का खजाना दिया है। कुदरत का पेड़ पौधों का खजाना असीमित है। कुदरत के इस असीमित और अनमोल खजाने का हर एक पौधा अपने विशिष्ट गुणों से अनोखा होता है। इसमें से कई औषधियाँ चमत्कारिक और दिव्य गुणों वाली होती है, तो कई औषधियाँ औषधीय गुणों का भंडार होती है। इसमें से कई औषधियाँ ऐसी होती है जो हमारे आसपास में ही कहीं पाई जाती है, लेकिन हम इसके गुणों से अनजान होते हैं और इसका उपयोग नहीं कर पाते। तो दोस्तों, इस अनमोल औषधियों में से आज मैं आपको भटकटैया की जानकारी दे रहा हूँ। भटकटैया, जिसे हम कंटकारी और कटेरी से भी जानते हैं। कंटकारी यूं तो कांटेदार होती है, लेकिन ये औषधीय गुणों का खजाना है। कंटकारी भारत में सर्वत्र पाई जाती है। ये सड़क के किनारों की दोनों ओर देखने को मिलती है। ये ज़्यादातर रेतीली और परती भूमि तथा खाली और बंजर भूमि में भी पाई जाती है। कटेरी जमीन पर फैलने वाला कांटेदार झाड़ीनुमा एक बहुवर्षायुक्त शुभ है। इसके फूल और फलों को छोड़कर सर्वत्र कांटे होते हैं। इसके शुभ में इतने कांटे होते हैं कि इसे छूना लगभग दुष्कर हो जाता है। इसलिए इसका संस्कृत एक नाम दुष्पर्शा भी है। इसे लगभग 1 से 1.5 इंच लंबे कांटे होते हैं। कंटकारी का क्षोभ लगभग 1 से 4 फुट के व्यास में जमीन पर फैलता है। इसके पत्र 4 से 6 इंच लंबे होते हैं और फटे तथा खंडित या तंतुर होते हैं। किनारे वाले श्वेत रेखांकित होते हैं तथा उन पर ऊपर नीचे असंख्य कांटे होते हैं। इसके फूल नीले और बैंगनी रंग के होते हैं। इसके फलों का आकार गोल होता है और रेखांकित होते हैं। ये जब कच्चे होते हैं तब हरे रंग के और पक जाने के बाद पीले रंग के हो जाते हैं। कंटकार की 2 जातियां पाई जाती है, एक नीले पुष्प वाली और दूसरी सफेद रंग के पुष्प वाली। दूसरी जाति की जो श्वेत पुष्पी है, इसे सफेद रंग के पुष्प लगते हैं और इसका रंग भी श्वेत होता है। सफेद फूल वाली कंटकारी बहुत कम मिलती है। ये दुर्लभ औषधि है। इसे लक्ष्मणा कहा जाता है। इसके अलग अलग भाषाओं के नाम की हम बात करें तो हिंदी में कटेरी, लघुकाय और भटकटैया से जानते हैं। मराठी में भुईरिंगणी, बंगाली में कंटकारी और पंजाबी में कंडियारी कहते हैं। इसका गुजराती नाम भौरिंगणी और तेलुगु में खुदा कहते हैं। द्रविड़ी में कनकतरी और कन्नड़ में रघुल से जानते हैं। संस्कृत आयुर्वेदिक ग्रंथों में कंटकारी को कई नामों से संबोधित किया गया है। संस्कृत में इसे कंटकारी, श्वेता, क्षुद्रा, चंद्रहासा, लक्ष्मणा, क्षेत्रदुधिका, चंद्रपुष्पा और व्याद्री कहा गया है। कंटकारी का अंग्रेजी नाम येलो पीरियड नाइटशेड और वैज्ञानिक नाम सोलेनम जैतोकार्यम है। आयुर्वेद के अनुसार कंटकारी गर्म प्रकृति की होती है। उष्ण प्रकृति के होने के कारण यह स्वेद जनन होती है और कफ तथा वात का नाश करती है। यह कटु, तिक्त, उष्ण, दीपन और पाचन है। यह पाचन शक्ति बढ़ाती है और पित्त विकार को मिटाती है। यह तीक्ष्ण, कृमिघ्न और रेचन है। यह मूत्रल, कफनी, सारक और ज्वरनाशक भी है। इसके मूत्रल गुणधर्म के कारण जलोदर, लीवर की वृद्धि, सुजाक और मूत्रघात में बहुत लाभकारी है। यह पथरी में लाभकारी है और दांतों की पीड़ा को मिटाती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसके आयुर्वेदिक फायदे के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि ये दंत शूल में किस प्रकार से काम करती है। अगर दाढ़ बहुत दुखती हो तो कटेरे के बीजों का धुआं लेने से तुरंत फायदा होता है। कटेरे की जड़, छाल, पत्ते और फल, इन पंचांग को लेकर इसका काढ़ा बनाकर कुल्ला करने से भी दांत के सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं। दोस्तों, कंटकारी खांसी में भी बहुत लाभकारी है। अगर छोटे बच्चों को खांसी हो गई हो तो कटेरे के फूलों के लगभग आधा से 1 ग्राम चूर्ण को शहद के साथ चटाने से छोटे बच्चों की सभी प्रकार की खांसी दूर होती है। खांसी के अलावा भी कंटकारी कफ, ज्वर, दमा और छाती के दर्द में भी बहुत लाभकारी है। दमा रोग में कटेरे का लगभग 50 से 60 ग्राम की मात्रा में काढ़ा बनाए और इसमें लगभग 2 ग्राम की मात्रा में भुनी हुई हींग डालें और 2 ग्राम की मात्रा में सेंधा नमक डालकर पीने से भयंकर दमा भी बैठ जाता है। दोस्तों, इसके सूखे हुए पंचांग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये ताजी मिल जाती है तो इसे जड़ सहित उखाड़ लाए और स्वच्छ पानी से धोकर छांव में सुखाकर इसे कूटकर पाउडर बनाकर रखें। इसके फलों का लगभग 10 से 20 ग्राम की मात्रा में स्वरस पीने से गले की सूजन मिटती है। दोस्तों, कटेरी पथरी में भी बहुत लाभकारी है।
इसके लिए दही के साथ कटेरे की चूर्ण को मिलाकर 2 चम्मच की मात्रा में सुबह खाली पेट लगातार 7 दिनों तक सेवन करने से पथरी टूटकर पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है। यह प्रयोग मूत्रकुच और जलोदर में भी बहुत लाभकारी है। यह पाचन शक्ति को भी बढ़ाती है। कटेरी और गिलोय का रस बराबर की मात्रा में लेकर 1.5 किलो रस में 1 किलो घी डालकर पकाना चाहिए। जब घी मात्र शेष रह जाए तब उतार कर छान ले। इस घी को 10 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम सेवन करने से पाचन शक्ति काफी बढ़ती है। इससे मंदाग्नि मिटती है, आंतें मजबूत बनती है और खांसी मिट जाती है। कटेरे के पंचांग का काढ़ा बनाकर सेवन करने से किडनी और लीवर के रोगों में फायदा होता है। कंटकारी के मूल का 10 से 20 ग्राम की मात्रा में स्वरस निकालकर 2 चम्मच शहद के साथ मिलाकर पीने से वमन बंद होता है। कटेरे की जड़, अनार की जड़ और कंदोरी इन सब को लेकर पिचकर स्तनों पर लेप करने से स्तनों की कठोरता दूर होती है। दोस्तों, जिन लोगों के बाल झड़ रहे हो या गंजापन आ गया हो, इनके लिए भी ये कंटकारी बहुत काम की है। इसके लिए कटेरे के ताजे पत्रों को लाकर इसका 20 से 50 मिलीलीटर रस निकालें। इसमें थोड़ा शहद मिलाकर मर्दन करने से कुछ दिनों में ही कीटाणु नष्ट होकर त्वचा मुलायम हो जाती है और नए बाल आ जाते हैं। इसके फलों के रस का माथे पर लेप करने से मस्तक शूल मिटता है। कटेरे की जड़ को नींबू के रस में घिसकर आंख में अंजन करने से धुंध और जाला मिटता है। दोस्तों, कटेरी और गिलोय का रस समान मात्रा में लेकर 1.5 किलो रस में 1 किलो घी डालकर पकाना चाहिए। जब केवल घी मात्र शेष रह जाए तब उतार कर छान ले। इस घी को 10 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से मंदाग्नि मिटती है और वात की खांसी दूर होती है। छोटी कटेरी और बड़ी कटेरी के मूल के चूर्ण को समान मात्रा में लेकर 2 चम्मच दही के साथ सुबह खाली पेट लगातार 7 दिनों तक खाने से असमरी, मूत्रकुच और जलोदर मिटता है। दोस्तों, अगर किसी को पेशाब की रुकावट हो रही हो तो ऐसे में कटेरे के 10 से 20 मिलीलीटर रस निकालें और मट्ठे में मिलाकर कपड़े से छानकर पिलाने से पेशाब की रुकावट तुरंत मिट जाती है। दोस्तों, कटेरी गर्भवती महिलाओं के लिए भी बहुत लाभकारी है। इसके लिए छोटी कटेरी या बड़ी कटेरी की 10 से 20 ग्राम जड़ों को 5 से 10 ग्राम छोटी पीपल के साथ भैंस के दूध में पीसकर छानकर कुछ दिन लगातार नित्य 2 बार पिलाने से गर्भपात का भय टल जाता है और स्वस्थ शिशु उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज की ये जानकारी आपके जीवन में लाभकारी सिद्ध हो। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अभी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद।